हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के बारे में कुछ ट्रिक्स जानेंगे। एकदम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी सेकेंडों में हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आप लोग तो परफेक्ट स्क्वायर का रूट्स आसानी से निकाल लेते हैं या कुछ को याद भी होगा। तो जिनको याद होगा जिस संख्या का, तो उसी के सहारे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। मन में आ रहा है नॉन स्क्वायर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है और परफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर ना, परफेक्ट स्क्वायर हुआ रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट को पहले हम लोग समझ लेंगे तो नॉन परफेक्ट आ जाएगा। पहले हम लोग परफेक्ट समझिए। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसका हम पूरा वर्गमूल निकाल लेते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे में एक जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हम रूट से निकालते हैं, इसका रूट से निकालते हैं, इसका मान होता है 1। ठीक, इसके बाद 4 आता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यानी 4 जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट से निकालेंगे, इसका मान आता है। आप इन दोनों का आसानी से निकाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं 9। तो 9 भी पूरा वर्गमूल निकाल लेते हैं। यानी 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका मान होता है 3। 16 लेते हैं, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, हम लोग लिख लेते हैं 4। इसी तरह 25 होता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। यानी अभी जो हम लोग लिखा 1 4 9 16 25 यही परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूरा वर्ग संख्या है। तो पूरा वर्ग संख्या है, इसका हो जाएगा। कुछ इधर भी लिख लेते हैं 36 6 49 7 64 8 81 9 और 110। दोस्तों, अभी हम लोग कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, यानी 1 का 4 का 9 का 16 का 25 का 36 49 64 81 100। इसमें से कोई पूछता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, हम लोग झट से मात्र 1 सेकंड में जवाब दे देते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट तो आप समझ गए होंगे, परिचित हो गए। अब आती है बारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट का नॉन परफेक्ट क्या है? तो वह ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल पूरा नहीं निकाल पाएंगे, उसका वर्गमूल निकलता है दशमलव में जाता है। कोई आपसे सवाल पूछ दिया कि रूट 47 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों, 49 के कहता तो झट सुकून हम लोग 7 आंसर बोल देते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हमको याद है। 47 दे दिया, अब माथा घूम जाएगा कि 47 है, कैसे होगा, कितना होगा, कितना की याद रखेंगे। 2 का 3 का तो लोग याद रखता है, बार इसका क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे तो रूट 2 का 1.414 इसका याद रहता है। रूट 2 का 1.414, रूट 3 का 1.732 इसको हम याद रहता है, क्योंकि एरिया हम लोग पढ़ेंगे, एरिया में यूज होता है, इसको याद है। लेकिन प्रश्न आता है रूट 47, इसको याद होगा 53 17, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला दे देगा, कैसे निकालेंगे।
तो आइए चलते हैं, एक सेकंड के अंदर हम लोग कैसे निकालेंगे नन परफेक्ट का। हम लोग 47 लिखे हैं, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे क्योंकि नन परफेक्ट है ना, या तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए सोचे कैसे, 47 का निकालना है ना, 47 का हमको निकालना है, 47 को निकलेगा नहीं। तो 47 के आसपास में यानी सबसे नजदीक में कौन सा परफेक्ट वाला है उसको लेंगे। तो 47 के बगल में 49 है जो कि परफेक्ट आता है, यहाँ लिख देंगे 49। 49 लिखे यहाँ, लेकिन 47 है, तो ये 49 ज्यादा हो गया 2, तो बैलेंस रखने के लिए 2 यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप 49 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, 7 माइनस 2 बट्टा यहाँ कितना लिखना है, तो यहाँ जितना आएगा इसका ठीक दुगना 7 है, तो यहाँ लिख लीजिए 14। कट रहा है तो काटिए, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, यानी कितना हो गया 7 माइनस 1 बट्टा 7, तो कितना हो गया 7 49 जगह 48 बट्टा 7। दोस्तों 48 बट्टा 7 हुआ, मात्र 48 में 7 से भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 47 में भाग देते हैं, 48 आया है, 48 में भाग दीजिए, 48 में 7 से, 7 छक्का 42, 6 बार में लगा, 8 से 2 गया 6, कट गया, दशमलव बैठेगा 0, 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, कट गया 0, 7 5 35। देखिए 2 अंक तक निकाला, कितना हुआ 6.85, यानी √47 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट से निकालेंगे, कितना आया 6.85। चलिए दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं इसी तरह, √17 को हम लोग देखते हैं, √17 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा 17 नन परफेक्ट है, इसको याद नहीं कर सकते हैं तो शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग 47 का देखा, तो यहाँ 17 को भी उसी तरफ देख लेंगे। 17 के नजदीक परफेक्ट में कौन है 16 लिख दिया, 17 या 16 है, तो एक घट रहा है, तो बैलेंस रखने के लिए ऐड कर देंगे, 16 17 हुआ। अब क्या करना है, 16 का वर्गमूल 4 प्लस 1 बट्टा, यहाँ का दुगुना हर समय यहाँ लिखेंगे, 4 दूनी की 8, 4 दूनी 8 हो गया। हल करेंगे, 8 चौके 32, 33 बट्टा 8, यानी 33 में आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 चौके 32, 1 आएगा तो दशमलव होगा, तो एक बार में लगा 1, फिर आएगा 20 तो 2, फिर 5, यानी 17 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4.125 जगह आप 33 में भाग दे दीजिएगा, इतना ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर हम लोग लेते हैं, √23 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो हम देखेंगे 23 के नजदीक में कौन स्क्वायर नंबर है, तो 23 के नजदीक में कितना है 25, यह हमने लिख दिया 25। अब बैलेंस करना है, तो यहाँ 23 था, 25 लिखे हैं ज्यादा, कितना ज्यादा 2 ज्यादा लिखे, आप 2 घटा दीजिए, बैलेंस हो गया। 25 का वर्गमूल 5 माइनस 2 बट्टा, यहाँ 5 का दुगुना लिखेंगे 10 हो गया। हल कीजिए, 10 5 50, 50 में से 2 गया 48 बट्टा 10 हुआ, 48 में हम 10 से भाग दे देंगे, 4.8, यानी 23 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4.8 आएगा। चलिए अगला हम लोग लेते हैं 37 ले लेते हैं, ठीक 37 ले लेते हैं, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, 37 है तो 37 के नजदीक में देखेंगे कौन परफेक्ट है, तो आप बोलेंगे कि 37 के नजदीक में तो 36 है, 36 लिख दिए, रूट दे दीजिए, +1 कर देंगे, यहाँ 36 37 हो गया,
बिल्कुल आसान। 36 का वर्गमूल सीधे लिखेंगे 6। 36 का वर्गमूल 6 होता है, याद ही हो गया। देखिए 36 का 6 होता है प्लस 8 बट्टा में कितना, तो बट्टा में हर समय 6 का ये दुगुना, यानी यहाँ जितना होगा उसका दुगुना यहाँ लिखेंगे 12। हल कर दीजिए। 12 छक 72, 73 बट्टा 12। 73 में 12 से जो भाग लगेगा वही आंसर आपका हो जाएगा। 12 छक 72, एक आया दशमलव दीजिए 0, भाग नहीं लगा, यहाँ 0 उठा दीजिए, यहाँ 0 आएगा। 12 का 96, 96 हो गया ना, हो गया। तो दो बार देखें 6.08, यानी 37 का वर्गमूल हुआ 6.08। अगर भाग विधि से बनाते बहुत लंबा जाता। चलिए एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, आप ही बोले कुछ ले लेते हैं। 56 ले लेते हैं, जो मन में आए इससे लिख सकते हैं, आप सब बना सकते हैं। 56 का हमको वर्गमूल निकालना है, 56 का वर्गमूल निकालना है। 56 तो परफेक्ट नहीं, तो 56 के नजदीक में कौन है उसको ढूंढेंगे। तो 56 के पहले देख रहे हैं 49 भी है, और 56 के पहले 64 है। 64 तो कौन ज्यादा नजदीक है, 56 से 49 ज्यादा नजदीक है, 64 नजदीक है ज्यादा। तो 49 और 56 में देख रहे हैं तो 7 का डिफरेंट है, यहाँ देख रहे हैं तो 14 में से 6 8, एक 7 का डिफरेंट है, एक 8 पर डिफरेंट। तब कोई पे बना सकते हैं, आंसर लगभग में दशमलव का टैली करेगा। कि हाँ ज्यादा जो नजदीक होगा उसी को बैठाइएगा। तो हम 49 ज्यादा नजदीक है, 49 से भी लेते हैं, 64 को लेंगे, आंसर आएगा। दशमलव के बाद काट जा सकता है, उससे मतलब नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं √49 प्लस 56 पुराना है ना, तो 50 51 52 53 54 55 56 7 घट रहा है, 7 जोड़ दीजिए। तो 49 का वर्गमूल 7 प्लस 7 बट्टा इसका ठीक दुगुना, 7 का दुगुना होगा 14। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। तो देखिए एक में आप डायरेक्ट 2 से भाग देंगे 0.5, तो सही आंसर हो गया 7.5। यानी √56 का 56 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7 5। अभी हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से निकालना सीखे, है ना। 3 4 5 सवाल लिए, इस तरह बनाइएगा, है ना। एक प्रश्न और लास्ट में बतलाएंगे, और कुछ आपको हम बोर्ड पर प्रश्न लिख देंगे, आप उसको घर पर जा करके उसका जिस तरह हम बतलाए हैं उस तरह निकाल करके चेक कर लीजिएगा, है ना। और आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, तो 46 का वर्गमूल कितना होगा। 46 का वर्गमूल कितना होगा, तो 46 का कैसे करेंगे। 46 तो परफेक्ट है नहीं, नॉन परफेक्ट है। तो 46 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 49। यहाँ लिख लेंगे 49। यहाँ 46 था, या 49 है, तो +3 नहीं -3 करेंगे, कितना बैलेंस होगा 49 में से 3 जाएगा, 46 आ गया। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल 7 -3 बट्टा यहाँ 14, यहाँ का दुगुना लिख दिए, 14 से 98 3 जाएगा 95 बट्टा 14, यानी 95 में आप 14 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आंसर होगा। लगभग कितना गया 6.7। यानी आप इसी तरह से इसका हुआ 46 का 6.78 आंसर हो गया। और इसी तरह से आप किसी भी परफेक्ट के सहारे नॉन परफेक्ट नंबर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप वर्गमूल रूट से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न आपको हम देते हैं, जो कि कल आप बना के देखेंगे, वीडियो में कमेंट में लिख देंगे। यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं, √37 का आप निकालिएगा, √55 का निकालिएगा, √82 का आप निकालिएगा, √92 दे देते हैं आपको, है ना। अब एक दे देते हैं
87 है ना, रूट 87, यानी ये सभी नॉन परफेक्ट है। अभी हम लोग 4-5 नॉन परफेक्ट पढ़ चुके हैं, तो उसी रूल के सहारे आप इसको बना कर देखिएगा और आंसर के रूप में नंबर वाइज 1 2 3 4 5 देख करके सभी का आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे।